गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में फिजिक्स का एक अच्छा टॉपिक लेकिन है बहुत छोटा सा टॉपिक। 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं पदार्थ, उस चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक है, वो है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है? क्यूरी ताप को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आप लोगों को अनचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लौहचुंबकी पदार्थ के बारे में समझना पड़ेगा। और ये अनचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौहचुंबकी पदार्थ के बारे में समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम केवल क्यूरी ताप बताना चाहते हैं कि क्यूरी ताप होता क्या है। टॉपिक जो है वो है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है इसको जानिए। इसके लिए हमने ये बताया कि जो पदार्थ होते हैं अनचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौहचुंबकी, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। वैसे डायरेक्ट इसको बताया जा सकता है पर थोड़ा सा देखिए। एक होता है अनचुंबकी पदार्थ, एक होता है अनचुंबकी पदार्थ, एक होता है लौहचुंबकी पदार्थ। प्रतिचुंबकी भी होता है पर हमें केवल जिनकी जरूरत है वो है यहाँ पर अनचुंबकी पदार्थ, लौहचुंबकी पदार्थ। अब होता क्या है, अनचुंबकी पदार्थ जो होते हैं वो शक्तिशाली चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। शक्तिशाली चुंबक की ओर अनचुंबकी पदार्थ आकर्षित हो जाते हैं और ये दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। जो अनचुंबकी पदार्थ होते हैं वो शक्तिशाली चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं और जो लौहचुंबकी पदार्थ होते हैं वो दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं। और जब ये दुर्बल की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो शक्तिशाली की ओर तो होंगे, वो ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब लौहचुंबकी पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब लौहचुंबकी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करते जाएं, ताप बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये लौहचुंबकी पदार्थ फिर दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो पाते। जब लौहचुंबकी पदार्थ को बहुत ज़्यादा ताप तक गर्म कर दिया जाता है तो ये लौहचुंबकी पदार्थ फिर दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि शक्तिशाली की ओर हो जाते हैं पर दुर्बल की ओर नहीं हो पाते। इसका मतलब हुआ कि लौहचुंबकी पदार्थ किसके जैसे बन गए? अनचुंबकी पदार्थ जैसे। जब इसको ज़्यादा ताप तक गर्म कर दिया जाता है तो ये लौहचुंबकी पदार्थ किसके जैसे बन जाते हैं? अनचुंबकी पदार्थ जैसे। तो जिस ताप पर कोई लौहचुंबकी पदार्थ अनचुंबकी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसके जैसे गुण दर्शाने लगता है, उस ताप को क्या कहा जाता है? क्यूरी ताप। तो कुल मिला के परिभाषा में आप क्या लिख सकते हैं? वह ताप जिस पर कोई लौहचुंबकी पदार्थ अनचुंबकी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है या अनचुंबकी पदार्थ जैसे व्यवहार करने लगता है, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे लौहचुंबकी पदार्थ के कई एग्जाम्पल है, आयरन, निकिल, कोबाल्ट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आयरन का क्यूरी ताप इतना है तो कोबाल्ट का भी उतना होगा। यानी भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए क्यूरी ताप का जो मान होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना? अभी हम कुछ का मान भी यहाँ लिख देंगे। पहले एक लाइन में उसकी परिभाषा लिख देते हैं, देखना। लिखेंगे वह ताप जिस पर कोई लौहचुंबकी पदार्थ अनचुंबकी पदार्थ में
परिवर्तित हो जाता है वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब अनचुंबकीय पदार्थ जैसे व्यवहार करने लगता है, ठीक है, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी क्यूरी ताप का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ के लिए हम मान आय लिखे ले रहे हैं। देखना, वह ताप जिस पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है या अनचुंबकीय पदार्थ जैसे गुण दर्शाने लगता है, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें लोहा के लिए आयरन, इसके लिए होता है 770 डिग्री सेल्सियस, और निकिल इसके लिए होता है 369 डिग्री सेल्सियस, और एक होता है कोबाल्ट, इसके लिए 1150 डिग्री सेल्सियस, और एक होता है अब इसका संकेत जो भी होता हो 44 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। आयरन के लिए इतना होता है, निकिल के लिए इतना होता है, कोबाल्ट के लिए ये, ठीक है ना। ये सब मान किसमें दिए गए हैं? सेल्सियस में। यदि इसमें हम 273 जोड़ते जाएं सभी में तो केल्विन में आ जाएगा। यदि हम इन सभी मानों को चाहते होंगे केल्विन में कितना होगा, तो यदि हम केल्विन में लिखना चाहें तो इन्हीं में से ये 770 प्लस 273 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 1043, ये केल्विन में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनमें से सब में आप 273 जोड़ते जाइए तो ये सब किसमें वैल्यू हो जाएगी? केल्विन में। यानी जितनी भी वैल्यू सेल्सियस में दी गई है उनको केल्विन में लिखना हो तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। सब में जोड़ के देख लेना क्या होगा, इतना तो कर सकते हो। सेल्सियस में दिया है, केल्विन में लाना है तो 273 को क्या कर देंगे? उसमें जोड़ देंगे तो ये सब का मान आ जाएगा केल्विन में, सबको ला सकते हो, ठीक है ना। अब सेल्सियस से केल्विन में लाना है तो 273 जोड़ दिया जाता है। अब कहेंगे सर किसी और मात्रक में पैमाने में दे दिया जाए तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कह दिया जाए तो क्या करेंगे? तो एक हम फार्मूला बता देते हैं, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 बराबर के माइनस 273/5, और एक होता है R/4। ये भी बता दें ताप के 4 पैमाने हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ल्यूमर, और इनमें से आपको किसी वैल्यू को किसी में चेंज करना है। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो इन दोनों को बराबर ले लो, फ़ारेनहाइट में तो इन दोनों को, ल्यूमर में तो इन दोनों को। इस फार्मूला से आप ला सकते हो। हमने हाल फिलहाल जो सबका मान बताया है वो किस में बताया है? सेल्सियस में। केल्विन में लाना है तो 273 जोड़ते जाइए, सब केल्विन में बदल जाएंगे। फ़ारेनहाइट में लाना है तो इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। 80 का मान 777 लिख देंगे, इसको हल कर देंगे तो यही
यानी C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। और इसमें C का मान ये रख देंगे और हल कर देंगे तो किसमें मान प्राप्त हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। ठीक है ना। हाल फिलहाल हमने जो मान बताया है वो सभी मानों को किसमें बताया है, सेल्सियस में। केल्विन में लाने के लिए 273 जोड़ दीजिए, आसानी से आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में लाना है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे तो आ जाएगा। र्यूमर में लाना है तो इस फार्मूला से यूज करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से और भी वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11, 12 कंपटीशन के लिए सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है।